हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, हम आर.एस. अग्रवाल की बुक जिसमें हम अनुपात समनुपात चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने 50 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि 51 दिया गया है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती बन जाए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 21, 38, 55, 6 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दे। मतलब ऑप्शन में से दे रखा है, जैसे ऑप्शन दो ये दे रखा है कि इसमें 2 घटा दे। अगर यहां से 2 घटाते हैं यहां बनेगा 19, यहां कितना बनेगा 36, यहां बनेगा कितना 53 और यहां बनेगा 104। तो समानुपाती का मतलब क्या होगा कि ये जो डिवाइड करेगा ये इसको डिवाइड करेगा, तीसरे नंबर को, और ये डिवाइड करेगा इसको। तो चेक कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास पहला ऑप्शन घटाएंगे तो 21 में से गया कितना होगा 19, या कितना होगा हमारे पास 36, या कितना होगा 53 और यहाँ कितना होगा 104। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इसको काट नहीं रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया? दूसरे ऑप्शन में दिया गया हमारे पास 4 घटाने पर, अगर 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास? 21 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 17, आएगा हमारे पास 17। फिर 38 में 4 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 34, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 51, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 102। अब ये डिवाइड करेगा इस 17 डिवाइड करेगा 51 को और 34 डिवाइड करेगा किसको 102 को। तो 17 के 51 3 बार डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। और ये इसको कितनी बार 34 दिया 102, ये भी 3 बार डिवाइड कर रहा, तो इसका मतलब समानुपाती बना रहा है। तो कौन सा ऑप्शन से बना रहा है? ऑप्शन नंबर 20 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया? 5, 13, 22, 47 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। तो चलिए इसको भी ऑप्शन से करते हैं। तो अब हमारे पास क्या दिया गया कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 13 में जो 2 जोड़ेंगे 15 होगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 होगा, और ये कितना होगा 47 में 2 जोड़ेंगे 49 होगा। तो ये एक दूसरे में कोई समानुपात नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यदि 4 जोड़ते हैं तो 9 बनेगा, 13 जोड़ते हैं तो 17 बनेगा, और 22 में 4 जोड़ते हैं तो 26 बनेगा, 47 में 4 जोड़ते हैं तो 51 बनेगा। तो इससे भी कोई समानुपाती नहीं बन रहा। इससे तो बन रहा 17 से 51, मगर ये नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं सी, तो 5 में 3 जोड़ोगे 8 बनेगा, 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना 16 बनेगा, और 22 में 3 जोड़ोगे कितना 25 बनेगा, और 47 में 3 जोड़ोगे तो कितना 50 बनेगा। कैसे समानुपाती बन रहा है? बिल्कुल 8 गुणा 2 और 25 दूनी 50 समानुपात प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? चलिए कैसे करते हैं इसको देखें। इसमें दिया गया है कि 2 संख्या 7:11 के अनुपात में है, तो 7/11 प्रत्येक पद में 7 जोड़ दो, प्रत्येक पद में 7 जोड़ दो तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ये कितनी है 7x, ये कितनी है 11x, क्योंकि 7x और 11x का अनुपात है। अब हमने संख्या बना ली, तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21x प्लस 7 × 21 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे तो कितना होगा 21 22 में से जाएगा तो कितना आएगा x बचेगा, और 21 में से 14 जाएंगे कितना जाएगा 7। x का मान कितना आ गया 7। इसने क्या कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 7x वाली, 7 गुणा 7 बराबर 49, 49 सबसे छोटी संख्या है, तो क्या आंसर होगा हमारा बी। या हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमारे पास एक अनुपात दिया 7:11, एक दूसरा अनुपात दिया गया कितना 2:3, 2:3 ये अनुपात दिया गया। प्रत्येक पद में 7 जोड़ने की बात करी गई है, तो हम इसमें डिफरेंट चेक कर लो। यहाँ डिफरेंट कितने का 5 का, और यहाँ डिफरेंट कितने का हमारे पास 11 और 3 का, डिफरेंट 8 का, तो बराबर नहीं है, इसको बराबर बना लेंगे। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करते थे? बराबर बनाने के लिए हम इसको अंतर करते थे। इसका अंतर कितना आएगा 1 का, इसमें अंतर कितने का आएगा हमारे पास 4 का।
अब इस अंतर की गुणा निचले वाले अनुपात से, इस अंतर की गुणा ऊपर वाले अनुपात से, तो क्या बनेगा 7:11। अब 4 की गुणा इससे करेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। अंतर कर लो, 1 का अंतर, यहाँ भी अंतर 1 का, तो 1 बराबर किसके होगा, कितना का कितना जोड़ने की बात करी 7 के, 1 बराबर 7 होगा। तो गुण हमारे पास अनुपात ये है, तो 7 की गुणा छोटी संख्या की ये निकल जाएगी, छोटी संख्या बराबर 7 गुणा 7 बराबर 7 मतलब ये जो 1 बराबर 7 के है, तो हमारा पहला अनुपात क्या है, पहला अनुपात ये दूसरा अनुपात है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे 7 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो कितना आएगा 49 आएगा। बड़ी संख्या निकालनी तो 11 सत्ते 77, तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं या हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया गया है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। चलिए दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में है, तो हम इसको कह सकते हैं एक संख्या x है, एक संख्या 3x है। अगर इनका योगफल 240 है तो हम कह सकते हैं कि 4x बराबर कितना 240 के, तो x बराबर कितना होगा 60 के, 6 24, 3 और 1 4x बराबर 240, 6 24, 4 सिंह 24, तो 60 के होगा। इसने कहा इनका अंतर बताओ, तो पहली संख्या कितनी है हमारे पास x मतलब 60 होगी, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 6 या 12 मतलब 6 या 18 180, तो इनका अंतर पूछा है, तो कितना आएगा इसका अंतर 120, 120 180 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ हम कर सकते थे क्या कि इनका योग कितना 4 4 बराबर है 240 के, तो एक बराबर किसके होगा 60 के, तो एक की गुणा 60 से करेंगे तो एक संख्या 60 आ जाएगी, एक कितनी आ जाएगी 180, इनका अंतर कितना आएगा 120। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। चलिए अब इसमें क्या दिया गया कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात है, यह आय का अनुपात व्यय का जो अनुपात दिया गया वो कितना 11:10 का दिया गया, 11:10 का दिया गया। अब यदि आय में से व्यय घटा दूं तो मैं क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा, तो आय में से व्यय घटाएंगे तो खर्च कितना आएगा, खर्च आएगा 1 के बराबर, खर्च आएगा 1 के बराबर। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है तो अच्छा व्यय नहीं बचत, दोबारा समझेंगे, आय में से व्यय घटा देंगे, व्यय घटा देंगे तो क्या आएगी बचत आएगी, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च, आय माइनस के व्यय बराबर कितना आएगा बचत। अब उसकी प्रति वर्ष की बचत दे रखी 9,000 रुपए, आय थी उसके पास 11 अनुपात व्यय कितना था हमारे पास 10, तो बचत कितनी की होगी 1 की, तो 1 बराबर होगा किसके 9,000 के, 1 बराबर कितने होगा 9,000 के, ये प्रति वर्ष है। मासिक आय की बात करें 9,000 को 12 से भाग करेंगे तो भाग करेंगे 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84 कितना हो गया हमारे पास 6 12 5 60, 750 आ गया। अब 750 रुपए हर महीने क्या बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो इसकी 11 से गुणा कर देंगे, तो आय बराबर 750 गुणा कितना होगा 11, तो 0 11 5 55, 11 7 77 और 5 कितना होगा हमारे पास 82, तो 8250 का क्या होगा आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। तो 7/11 लिखेंगे इसको, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि 3, प्रत्येक पद में मान लिया x जोड़ दिया हमने, तो कितना 3/4 प्राप्त हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 प्लस के 4x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 33 11 33 प्लस के 3x, अचर पद एक साइड चर पद एक साइड, तो 4x में से 3x जाएंगे तो x इक्वल टू 33 में से ये क्या था हमारे पास 33x प्लस के 3। अब देखो 4x यहाँ, अच्छा ये 3x हो गया, ठीक है। अब देखो यह हमारे पास कितना आया, ये बनेगा हमारे पास 11 या 33, ठीक है। अब देखो चर पद एक साइड अचर पद एक साइड, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा x आएगा, 28 33 में घटेगा कितना आएगा 5 आएगा, 28 में 33 में 28 जाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। प्रत्येक पद में से क्या जोड़ने पर 5 जोड़ने पर, तो हमने +5 कर दिया। या हम कैसे कर सकते थे कि 7/11 दे रखा, प्रत्येक पद में 5 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 16,
छोटा कर लो, 4 या 12 और 4 चौक 16, तो कितना अनुपात बन रहा, 3:4 का। वो इज ना दे रखा, तो हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लैसा 84 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो अब हमारे पास क्या 3:4 के अनुपात में, तो लैसा कितना दिया गया हमारे पास 84, तो 3:4 का अनुपात दिया गया। तो अब इस 3:4 का लैसा कितना आएगा 12x, तो हम कह सकते 84, 12 7 84 x बराबर कितना आएगा 7। अब इनमें छोटी संख्या की बात करिए, पहली संख्या है दूसरी संख्या, छोटी संख्या को क्या होगी जिसका छोटा अनुपात है 3x, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 × 7, 7 या 21 छोटी संख्या है, क्या छोटी संख्या क्या होगी 21 हो गई। चलिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में दी गई थी, तो इनका हमने क्या लिया, लैसा लिया, क्योंकि पहली संख्या तो हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये 3 है अनुपात में, ये 4 है, तो इसको संख्या मान लो, ये 3x होगी 4x, इनका लैसा लेंगे तो कितना आएगा 12, लैसा कितना दे रखा है इनका 84, तो 12 7 84, x का मान कितना है 7, तो पहली संख्या निकाल लो, 7 × 21 और 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या 28 होगी, छोटी कितनी होगी 21 होगी, तो ये छोटी संख्या आ गई हमारे पास कितनी, ये छोटी संख्या हो गई हमारे पास 21, तो आंसर क्या हो गया हमारा 21, ये बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या कितनी आ गई 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं। 58 में दिया गया है दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इनका गुणनफल मतलब 3:5 के अनुपात में है, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या, अब मुझे नहीं पता ये संख्याओं का क्या अनुपात, तो संख्या मान लो 3x है 5x है, इनका गुणनफल मतलब 3x × 5x बराबर कितना 2160, 5 से काट लो भाई, 5 चौक 20, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 से काट लो, 3 × 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 × 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो x × x x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो 144 किसका होगा स्क्वायर रूट 12 का, तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 12। अब इसने क्या कहा पहली संख्या इनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी बनेगी पहली, तो कितना होगा 3 × 12, तो 12 या 36। अगर बड़ी संख्या की बात करता तो फिर 5 से गुणा कर लेते, 12 × 5 = 60 बड़ी संख्या बन जाएगी। अब 59 में क्या दिया गया, यदि 1000 रुपए के A तथा B में 3:2 के अनुपात में व्यक्त 1000 रुपए को A तथा B में 3:2 के अनुपात में व्यक्त करें तो A को क्या प्राप्त होगा। चलिए 1000 रुपए हमारे पास कुल, ठीक A को कितने प्राप्त होंगे, A का अनुपात कितना 3 बटे अनुपात का जोड़ कर लेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 200 × 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 600 रुपए। कितना आंसर आ गया हमारे पास 600 रुपए, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। 60 में क्या दिया गया है हमारे पास, ABC में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो A को मिलेंगे, मतलब A का भाग B तथा C के संयुक्त मतलब प्लस के भाग का 2/5, मतलब 2 इसका 5 इसका, ठीक है भाई। A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5, तो 2 इसका 5 इन दोनों का हो जाएगा, तो क्या निकाल लेंगे। अब A + B + C बराबर कितना 1050, तो अब इसने क्या कहा A को रुपए कितने मिलेंगे, तो कुल रुपए हमारे पास 1050 है, गुणा A का अनुपात कितना 2 और बटे अनुपात का जोड़ कितना हो गया 7, 7 से भाग कर लो, 7 के 7, 7 × 5 = 35, तो 150 दूनी कितना हो गया हमारे पास 300 रुपए, 150 दूनी कितना हो गया हमारे पास 300 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया, एक धनराशि को A B C तथा D में 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। चलिए इसने क्या कहा कि C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक, तो ये किसका भाग है, ये भाग जो दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है हमारे पास A B C D, ये A B C D का भाग है, अनुपात में दे रखा। इसने कहा कि C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक, तो C का भाग B के भाग से अनुपात में कितना अधिक बताया, अनुपात में कितना अधिक है C का भाग B के भाग से, तो 5 ही तो अधिक होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5 पर अधिक रुपए
अधिक रुपए कितने हैं भाई हमारे पास 2580। तो किस किस का पूछा उसने, ए तथा डी का कुल भाग, ए का और डी का कितना होगा 10 और 3 13 पर निकाल देंगे, 13 पर रुपए निकाल देंगे, कितना आएगा 2580 गुणा 13/5 और 5 से भाग कर लो, 5 पंजे 25 जीरो लगाना, 5 पंजे 25 और यस दोबारा 2580 गुणा 13/5, 5 से भाग कर लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 13 छंग 78 का 8, हंसे लगे 7, 13 एकम 13, 7 कितना होगा 20 का 0, हंसे लगे 13 पंजे 65, 2 कितना होगा 67। तो 6708 रुपए मतलब 6708 रुपए, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन नंबर 62, इसमें क्या दिया गया कि 1655 रुपए 90 पैसे, 1655 रुपए 90 पैसे को अमित विपिन चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले, इसमें अमित का भाग कितना है। चलिए अब इसने क्या कहा कि कुल रुपए जो है हमारे पास, कुल रुपए जो हैं वो 1655.90 पैसे, ये रुपए है हमारे पास। इसने कहा अमित विपिन चंद्रा, तो इसने क्या कहा अमित को ए से शो कर देते हैं, विपिन को बी से और चंद्रा को सी से। अब इसने क्या कहा कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए, तो हम ऐसा अनुपात बना सकते हैं कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को कितने मिले 3 मिले, ऐसा अनुपात बना लिया। अब विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर, विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को कितने मिले, चंद्रा को 3 मिले, तो इसको चंद्रा को 3 मिले। यहाँ विपिन का अनुपात 3 है, यहाँ विपिन का अनुपात 4 है, तो हमने क्या होता था n बना लेते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या करते हैं इसको n बना लेते हैं, तो n किस टाइप से बनाएंगे उल्टा n, ठीक है, इस टाइप से बना देंगे। यहां उल्टा n बनाना है इसका, तो इसका उल्टा n बना लो, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 तिया 9। अब ये हमारे पास क्या आ गया अनुपात आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 9, किसका अमित विपिन चंद्रा का। अब इसने क्या कहा कि अमित का भाग कितना है, तो अमित का भाग निकालना, कुल रुपए कितने 1655.90 पैसे गुणा अमित का भाग कितना हमारे पास ए मतलब 8 और बटे अनुपात का जोड़ कर लेंगे 12 8 20 9 29, 29 से इसको डिवाइड कर देंगे, 29 को इससे डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको काट लेते हैं 29 से कटेगा कितना ये 57. एक बार गुणा कर लो 8 का 8 पॉइंट 8 7 56 का 6 8 5 40 और 5 कितने हो गए 45, तो कितना है हमारे पास 456 रुपए 80 पैसे, 456 रुपए 80 पैसे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 456 रुपए 80 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। चलो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री को ए मान लो, उसकी पत्नी को बी मान लो और उसकी पत्नी को बी मान रखा है, पुत्र को क्या मान लो सी मान लो। अब हमारे पास देखो उसकी पुत्री तथा पत्नी मतलब ए तथा बी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है 3:1 दिया गया। फिर इसमें क्या कहा उसकी पत्नी तथा पुत्र मतलब बी अनुपात सी कितना दिया गया 3:1, प्रत्येक 3:1 दिया गया तो दोनों को क्या मान लिया 3:1 मान लिया, तो बी अनुपात सी। अब इसको कैसे सोल्व करते थे हम उल्टे एन की तरह, इसको कैसे सोल्व करते थे हम उल्टे एन की तरह, कैसे देखो इस टाइप से, तो क्या आंसर आएगा इसका क्या निकल कर आएगा 3 के 9 अनुपात 3:1 9:3:1 किसका मूल्य पूछा संपत्ति का कुल मूल्य, कुल रुपए किसके देके
यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम, पुत्र को पुत्री से, अब पुत्र का कितना है C और पुत्री का कितना A, तो C जो है A से कितना कम है, C A से 8 कम है, तो मैं कह सकता हूं कि 10,000 बराबर होंगे किसके, 8 के 10,000 बराबर होंगे। तो कुल मूल्य कितना होगा, 9 और 3 12 और 1 13, 13 किसके बराबर होगा, ये निकालना। तो कितना आ जाएगा, 10,000 गुणा 13 बटे 8, भाग कर लो भाई इसको, 8 ही का 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16 कितना हो गया, 40, 8 पंजे 40, गुणा कर लो, 0 13 पंजे 65 का 5 हंसी लगे 6, 13 दूनी 26, 6 कितना हो गया 32, हंसी लगे 3, 13 कम 13 3 कितना हो गया 16, 16,250 रुपए, 16,250 रुपए क्या होगा हमारा आंसर होगा, 16,250। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 63वां क्वेश्चन दिया गया है कि 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13, इनमें से ए का भाग कितना है। चलिए कुल रुपए जो हैं ए बी सी के पास वो 750 रुपए हैं, ए बी सी के पास जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं, 750 रुपए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 750 रुपए है। इसने क्या कहा कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 7:13। तो मैंने क्या बताया था, इसको जो सोल्व करते हैं उल्टे एन की साइड से सोल्व करते हैं इस तरीके से। तो ए बी सी का अनुपात आया था, ए बी सी का अनुपात कितना बनेगा, 7 पंजे 35 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 13 दूनी 26। ये हमारे पास क्या अनुपात प्राप्त हो चुका। अब हमें क्या सोल्व करना है कि इसमें ए का भाग निकालना है। तो कुल रुपए कितने, 750, ए का भाग निकाल लेंगे तो ए का अनुपात कितना 35 और बटे अनुपात का जोड़ कर लो भाई, कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15, 2 और 1 3 और 3 6 1 7, 75 से 75 कटा 10 बार, मतलब 75 से 750 कटा 10 बार, तो कितना आ गया 350 रुपए। एक हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 350 रुपए। हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात कितना है। चलिए इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। 530 रुपए है एबीसी के पास, ए प्लस बी प्लस सी के पास कितने हैं 530 रुपए। अब इसने क्या कहा कि ए को बी से 70 रुपए अधिक, ये ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक, इसको 80 रुपए अधिक मिले। मान ले सी के x रुपए हैं तो इसके कितने होंगे 80 प्लस x, और इसके कितने होंगे ए के कितने होंगे, इसके इससे 70, ए के बी से 70 रुपए अधिक है तो इसके कितने होंगे 150 प्लस x, और तीनों के कुल रुपए कितने हैं 530 रुपए। तो जोड़ लो x x x, तो 3x प्लस 150 प्लस 80 मतलब 230 बराबर कितना होगा हमारे पास 530 रुपए। माइनस कर लो तो 3x बराबर कितना होगा 0, और 3 में 3 गए 0, यहाँ 300, 3 से काटेंगे x बराबर कितना आ गया 100। जब x का मान मेरे पास 100 आ चुका, x बराबर कितना आ चुका मेरे पास 100, x बराबर कितना आया हमारे पास 100, x का मान हमारे पास 100 आ चुका। तो अब किसका मान ज्ञात करना है, इनके भागों का अनुपात, तीनों के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 100 रखेंगे तो कितना होगा 250 अनुपात, यहाँ 100 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 अनुपात, यहाँ 100 का 100 काट लो, छोटा कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, और छोटा हो जाएगा ना, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 18 10, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्री का 1/5 भाग परस्पर क्या है बराबर है। तो आइए इसको करते हैं, क्या निकलेगा इसका सॉल्यूशन। चलिए इसने क्या कहा कि पत्नी इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग क्या है परस्पर बराबर है। जब ये बराबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी अनुपात डब्ल्यू अनुपात ऐसे बराबर क्या 2:4:5। क्यों, क्योंकि इसके बराबर 1 रखूंगा तो डी की वैल्यू निकाल लूंगा तो 2 1 की गुणा करके 2 बना देगा, डब्ल्यू की वैल्यू निकालूंगा 4 1 से गुणा करके 4 बना देगा, एस की निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो गया, ये पुत्री हो गई, ये पत्नी हो गई, ये पुत्र का अनुपात हो गया कितना 2:4:5। पुत्री का भाग कितना है, कुल रुपए हमारे पास कितने हैं 3,30,000,
किसका भाग पूछा? पुत्री का। पुत्री का मतलब एक डी का अनुपात पूछा है, तो हम कह सकते हैं डी बराबर 3,30,000 गुणा 2 बटे अनुपात का जोड़ 4 और 2 6 5 11, 11 से भाग करो, 11 33, 30,000 गुणा 2 कितना आएगा? 60,000। कितना रुपए आ गए पुत्री के हिस्से में? 60,000 रुपए। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया कि किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है इसने कि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक, तो सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? 4 ही तो अधिक है। तो हम कह सकते हैं 1600 बराबर होगा किसके? 4 के। गुणा किसका भाग निकालना? बी का। बी का अनुपात कितना? 5, तो भाग कर लो। 4 चौक 16, 400 गुणा 5 तो कितना आ गया? 2000 रुपए। कितना आंसर आया? 2000 रुपए। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? देखो खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत कर दूं तो कितना आएगा? 26 प्लस के 3 बराबर कितना होगा? 29। और ये क्या होता है? खर्च प्लस बचत होती आय। क्या होती है? आय। अगर आय बराबर मतलब खर्च प्लस और बचत जोड़ दूं तो क्या बन जाती है? आय। तो देखो जब हमारे पास आय आ गई इसकी कितनी, ये आय आ गई हमारे पास 29, और आय का अनुपात, आय के रुपए कितने दे रखे हैं? 14,500 रुपए, और ये क्या है? मासिक हैं। तो निकाल लो 14,500 रुपए किसके बराबर होंगे? 29 के अनुपात के। क्या निकालना मुझे? उसकी बचत निकालनी है। बचत का अनुपात कितना दे रखा उसने? 3, तो 3 के रुपए निकालने। 29 काटो 29 पंजे 145, तो 5 गुणा 3 5 के 1500 रुपए। कितने रुपए आ गए? 1500 रुपए। 1500 रुपए। तो चलिए आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट हमारा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। 69 देख लो। ये क्या क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, इसे 1470 कर लो। ये कितना है? 1470। इसको लिख लो 1470। 1470 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो तो सी द्वारा प्राप्त कितना धन है? सी का भाग निकालना। तो देखो प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर दिए, मतलब 1470 में से 3 भाग के 50-50 रुपए कम होंगे तो 150 रुपए कम होंगे। माइनस कर लो 0, कितना आया? 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब 1320 रुपए बचे। अब हमारे पास 1320 रुपए हैं। सी का भाग निकालना, 2 बटे अनुपात का जोड़ कितना हो? 3 2 5 1 6, 6 से भाग कर लो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया? 22 दूनी 44, 440 रुपए। अब सी के भाग, इसने कहा सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? अब सी के 50 रुपए कम कर दिए, 50 रुपए और ऐड कर लो तो कितना? 490 रुपए। सी का धन कितना है भाई? 490 रुपए। सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है? सॉरी 70 में दिया गया है। 94 को 2 भाग ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात। चलिए इसको कर लेते हैं। ए के 5वें भाग अनुपात बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। अब इसको सोल्व कर लो। क्या कि मैं ए को बी के अपॉन में ए के अपॉन में बी ले आऊं, ए के अपॉन में क्या ले आऊं? बी ले आऊं। ठीक है, गुणा, और इसको क्या करूंगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a/5 इंटू, इसको लिखेंगे तो इंटू 8/b इजिकल टू 3/4। हम इसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भिन्न को पलट देंगे। तो देखो a के बटे b आ जाएगा, 8 के बटे 5 आ जाएगा। तो हम यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास? a/b बराबर, इस 5 को गुणा में ले जाऊंगा 3 पंजे 15 बटे 8 को 4 के गुणा में ले जाऊंगा 8 चौक 32। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया? a/b बराबर 15:32। 15:32। a/b बराबर कितना आया हमारे पास? 15:32। मुझे क्या ज्ञात करना? a का भाग ज्ञात करना। रुपए कितने थे? 94।
तो ए का भाग ज्ञात करना, तो 94 गुणा ए का अनुपात कितना 15 बटे अनुपात का जोड़ कितना हो जाएगा 47, और 47 दूनी कितना होगा 94, 15 दूनी 30 रुपए। किसका भाग आया? ए का भाग आया 30 रुपए। तो चलिए तो आंसर क्या होगा हमारा इसका 30 रुपए। तो आज की वीडियो में बस यहां तक ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 तक। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज यहीं तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 तक। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वीडियो हमारी कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।